ठीक है, अपनी आंखें खोलो और दुनिया को अंदर आने दो। मेरे साथ चलो। तुम्हारे शरीर के दिमाग के बाद दूसरे सबसे जटिल अंग आंख की यात्रा पर। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह सब पलक झपकते ही होता है। सबसे पहला काम, अंदर जाना। चलो इस धूल के कण के साथ चलते हैं। ये ऊपर उड़ता है और कॉर्निया पर आकर गिरता है। कॉर्निया तुम्हारी आंख की बाहरी पारदर्शी परत है। तुम अभी इसकी आकृति महसूस कर सकते हो। अपनी पलकें बंद करो, उंगली हल्के से ऊपर रखो और आंखों को दाएं बाएं घुमाओ। जो उभरा हुआ हिस्सा महसूस हो रहा है वही कॉर्निया है। यहाँ खून की नसें नहीं होती। कॉर्निया सीधे हवा से ऑक्सीजन लेता है, यानी तुम्हारी आंखें भी सांस लेती हैं। लेकिन इसमें बहुत संवेदनशील नसें होती हैं। जैसे ही कोई बाहरी चीज महसूस होती है, तुम्हारी आंख तुरंत झपकती है और वो धूल का कण आंसुओं के साथ बाहर निकल जाता है। अब दोबारा कोशिश करते हैं। आंख के अंदर जाने का असली रास्ता है रोशनी। यही वजह है कि हम देख पाते हैं और यही कारण है कि अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। लेकिन जो चीजें खुद रोशनी नहीं छोड़ती, उन्हें हम कैसे देखते हैं? जब सूरज या बल्ब की रोशनी किसी वस्तु पर पड़ती है तो उसका कुछ हिस्सा सोख लिया जाता है और बाकी हिस्सा टकराकर वापस हमारी आंख में आता है। यही परावर्तन है। अब मान लो कमरा बहुत अंधेरा है, कोई स्विच ऑन करता है। आह, अब रोशनी आ गई। हम प्रकाश की गति से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कॉर्निया से गुजरते हैं। कॉर्निया की गोल आकृति रोशनी को फोकस करने में मदद करती है। फिर हम पहुंचते हैं पुतली तक। पुतली कोई काला गोला नहीं है, वह सिर्फ एक छेद है। वह काली इसलिए दिखती है क्योंकि आंख के अंदर रोशनी नहीं होती। फोटो में रेड आई इसलिए आती है क्योंकि कैमरे की फ्लैश अंदर जाकर पीछे की रक्त वाहिकाओं से टकराकर लौटती है। अब समस्या ये है, पुतली बहुत छोटी है। क्यों? क्योंकि रोशनी बहुत तेज है। आइरिस यानी आंख का रंगीन हिस्सा, उसकी छोटी मांसपेशियां आराम करती हैं और पुतली छोटी हो जाती है। इससे बहुत ज्यादा रोशनी अंदर नहीं जाती और आंख सुरक्षित रहती है। अब अगर रोशनी कम कर दी जाए तो पुतली बड़ी हो जाती है ताकि ज्यादा रोशनी अंदर आ सके। अब रास्ता साफ है। हम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं लेंस तक। ये लगभग एक एस्पिरिन गोली जितना छोटा होता है। जैसे कैमरे का लेंस, वैसे ही यह रोशनी को और ज्यादा फोकस करता है ताकि वह ठीक रेटिना पर गिरे। रेटिना आंख के पीछे की स्क्रीन जैसी परत है। अगर कोई व्यक्ति नजदीक की चीजें साफ देखता है लेकिन दूर की धुंधली, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें आंख थोड़ी लंबी होती है और फोकस रेटिना से पहले बन जाता है। अगर पास की चीजें धुंधली हों तो वह दूर दृष्टि दोष है। इसमें आंख थोड़ी छोटी होती है और फोकस रेटिना के पीछे बनता है। लेकिन चिंता मत करो, एक चश्मा इसे ठीक कर सकता है। अब हम आंख के अंदर हैं और यहाँ जगह उम्मीद से कहीं ज्यादा है, क्योंकि आईने में तुम अपनी आंख का सिर्फ 1/6 हिस्सा देखते हो। बाकी सब सिर के अंदर होता है। तुम्हारी आंख लगभग पिंग पोंग बॉल जितनी बड़ी होती है और इसमें 20 लाख से भी ज्यादा काम करने वाले हिस्से होते हैं। अब सब कुछ दाएं बाएं हिल रहा है, क्योंकि आंखें 6 मांसपेशियों से जुड़ी होती हैं जो उन्हें हर दिशा में घुमाती हैं। अब हम रेटिना तक पहुंच गए हैं। मान लो तुम एक लाल सेब देख रहे हो जो नीली मेज पर रखा है और ऊपर पीली रोशनी जल रही है। अगर तुम अंदर की तस्वीर देख पाते तो वह उल्टी होती, क्योंकि लेंस रोशनी को मोड़ देता है। लेकिन आंख कोई प्रोजेक्टर नहीं है। रेटिना पर सिर्फ रोशनी पड़ती है। वहां मौजूद विशेष रिसेप्टर्स उस रोशनी को विद्युत संकेतों में बदलते हैं। फिर दिमाग उन संकेतों को समझता है। अब मिलते हैं 2 खास रिसेप्टर्स से, कोन्स और रॉड्स। कोन्स हमें रंग दिखाते हैं। तुम्हारी आंख लगभग 70 लाख रंग पहचान सकती है। लेकिन हैरानी की बात, कोन्स सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं, लाल, हरा, नीला। इन तीनों के मिश्रण से तुम मैजेंटा, सायन, पीला सब देखते हो। अगर इनमें से कोई सही काम न करे तो रंगांधता होती है। अब आते हैं रॉड्स पर। रॉड्स काला, सफेद और बीच के 500 से ज्यादा ग्रे शेड्स पहचानते हैं। ये कम रोशनी में देखने में मदद करते हैं और हमारी साइड विजन भी इन्हीं से होती है। अब
अब सारी जानकारी ऑप्टिक नर्व से होकर दिमाग तक जाती है। यही तुम्हारा ब्लाइंड स्पॉट भी होता है। इस जगह पर कोई कौन सी स्पॉट्स नहीं होते, लेकिन तुम्हें खाली जगह महसूस नहीं होती क्योंकि दिमाग खुद उस जगह को भर देता है। अब हम पहुंचते हैं विजुअल कॉर्टेक्स में, दिमाग का वो हिस्सा जो सारी तस्वीर को समझता है। यहीं उल्टी तस्वीर सीधी बनती है। दिमाग समझता है ये नीली मेज है, उस पर लाल सेब रखा है और ऊपर पीली रोशनी जल रही है। अब आखिरी सवाल, हमें अलग अलग रंग दिखते क्यों हैं? क्योंकि प्रकाश अलग अलग तरंग दैर्घ्य में चलता है। लाल सेब बाकी रंगों को सोख लेता है और सिर्फ लाल रोशनी वापस भेजता है। नीली मेज नीली रोशनी लौटाती है। काली चीजें लगभग सारी रोशनी सोख लेती हैं। सफेद चीजें ज्यादातर रोशनी वापस भेजती हैं। और यही वजह है कि तुम्हारी दुनिया रंगों से भरी है।